गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का भूगोल का किताब और उसका अध्याय दूसरा, हमारी पृथ्वी के अंदर, भाग पहला। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग, परपटी, मेंटल, शैल एवं खनिज, प्राथमिक शैल। इन मुद्दों को विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरह से दिखाया गया है। तो पृथ्वी ये पूरा सर्कल है और ये सर्कल में किस तरह से अलग अलग लेयर है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये आंतरिक क्रोड है, जो लाल हिस्सा है, आंतरिक क्रोड बोलेंगे। और ये आंतरिक क्रोड के पहले का जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे बाह्य क्रोड। और ये जो लेयर है इसको बोलेंगे हम क्रोड मेंटल। और ये जो रेड और ये दो कलरों के बीच में जो येलो कलर है, पीला कलर है, इसको बोलेंगे हम मेंटल। और जहां हम रहते हैं उसको बोलेंगे परपटी। और यह स्थल मंडल भी कहा जाता है। तो ये हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो इसको हम थोड़ा सविस्तर जानेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग है जो हमने देखे कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, ये जो ऊपरी परत है, इसको हम बोलेंगे परपटी। और यह परपटी पतली होती है। और यह जो परपटी है महाद्वीप और समुद्री जो जमीन होती है इससे भिन्न होती है। महाद्वीपीय में यह 35 किलोमीटर, महाद्वीप पर यह 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। ये परपटी परपटी का जो स्तर होता है वह महाद्वीप में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही होती है। अगर हम ये भूमि है तो यहाँ 5 किलोमीटर तक ये परपटी रहेगी। अगर ये सागर है तो ये भूमि है तो ये 35 किलोमीटर तक इसकी लेयर रहेगी। और यह समुद्र है तो यहाँ केवल 5 किलोमीटर तक ही इसका लेयर रहेगा। तो दूसरी बात करते हैं कि महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। और इसीलिए हम महाद्वीपीय जो भूमि होती है उसको हम सीएल कहेंगे। महाद्वीपीय जो भूमि होती है उसको क्या बोलेंगे? सीएल बोलेंगे। और महासागर की परपटी होती है वह सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है और इसीलिए हम इसको सीमे कहेंगे। तो महाद्वीप की जो भूमि होती है वो सीएल, महासागर की परपटी सीमे। सीमे इसीलिए क्योंकि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है और इसीलिए इसको हम बोलेंगे सीमे। तो ये हो गए परपटी का विवरण। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महाद्वीपीय परपटी जिसको हम बोले थे कि 35 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और महासागर की परपटी केवल 5 किलोमीटर तक ही होती है। तो ये हो गया, ठीक है। ये महाद्वीप है, महासागर ये पानी है, महासागरीय परपटी है, ये केवल 5 किलोमीटर तक ही होती है। तो इस तरह से इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि महासागरीय और महाद्वीपीय परपटी। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है या आपको एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि पृथ्वी के जो आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 1% हिस्सा, और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या की हम बात करेंगे तो है 6371 किलोमीटर की त्रिज्या होती है। ये ध्यान में रखना, पृथ्वी की या कुल जो त्रिज्या होती है वो है 6771 किलोमीटर होती है। दूसरी बात करेंगे हम मेंटल, क्योंकि हमने परपटी के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो मेंटल है। ये यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है। और परपटी के ठीक नीचे मेंटल का अस्तित्व होता है और वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैला है। और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, इसकी सबसे जो आंतरिक क्रोड है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, ये 3500 किलोमीटर है। और यह मुख्यतः निकेल एवं ये जो मेंटल है इसकी जो त्रिज्या कितनी बोले हम? 3500। और ये बना हुआ है कि निकेल एवं लोहा, और इसीलिए इसको निफे बोलते हैं, निकेल प्लस फेरस, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे निफे। और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो आंतरिक जो क्रोड होता है
वो क्रोड का जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा होता है, जहाँ आसानी से कोई भी चीज़ पिघल सकती है या नष्ट हो सकती है। आपको एक जानकारी दी गई है, यह बताया गया है कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर ने इसको अभी तक 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। समुद्र की सतह पर 6000, अगर आपको पृथ्वी के केंद्र में अगर पहुंचना है तो इस तरह से ये आपको एडिशनल जानकारी मिलती है। अगला मुद्दा है शैल एवं खनिज की हम बात करते हैं। तो पृथ्वी की परपटी बनने वाले जो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल बोलेंगे। एक व्याख्या देखिए, पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या बोलेंगे? शैल बोलेंगे। और शैल है यह रंग, आकार एवं गठन, विभिन्न गठन की हो सकती है। उसमें उसका रंग अलग हो सकता है, कोई पीला, काला, रेड भी हो सकते हैं। उसका आकार भी कुछ अलग हो सकता है। उसका गठन होने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। और शैल के मुख्य प्रकार होते हैं 3, जैसे है आग्नेय, जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, अवसादी मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, और कायांतरित सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के रॉक हो गए हैं जो शैल के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। तो ये डायग्राम के साथ भी आप दिखा सकते हैं इसको कि शैल के जो प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। पहली बात करते हैं कि हम प्राथमिक शैल क्या होते हैं। प्राथमिक शैल का मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी की वजह से या भूमि के अंदर से जो लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जो ठंडा अंश होता है, जो सॉलिड रूप बन जाता है, स्थायी रूप बन जाता है, जिससे वो कठिन होने के बाद उसको हम एक शैल बोलते हैं, वो होता है आग्नेय शैल। और यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे आग्नेय शैल। और इसको ही हम प्राथमिक शैल बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं शैल से अन्य प्रकार के शैल बनते जाते हैं। तो इग्नियस रॉक में हम देख सकते हैं ग्रेनाइट रॉक होता है, बेसल्ट रॉक होता है, कि अन्य प्रकार भी रॉक हो सकते हैं। तो ये हो गए प्राथमिक शैल के कुछ उदाहरण। दोस्तों, इस अध्याय के लिए हम यही रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।